अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी पापा मम्मी को पसंद नहीं करते क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके चांद डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किस पर जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है, इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया, जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है, और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, और मैं क्या करूंगा, घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। श्रृंगारी दीदी आप, अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ भले आपको पापा की बात चुभती है पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा शाबाश। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा, और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? श्रृंगारी दीदी इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत तो अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले ओ गंदे नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है, और तू ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं